नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट एग्जाम 2026 हो चुका है। आंसर की भी आपकी जारी हो चुकी है। आंसर की के बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की आउट होने को है। उसी के साथ आपका रिजल्ट आउट होगा, वो भी बोनस अंकों के साथ। यहाँ पर बात करते हैं जिन भी लोगों के पासिंग नंबर से 2 से 3 नंबर कम है, 78 हैं, 80, 85, 88, उन लोगों के कितने नंबर बढ़ने के चांस यहाँ पर रहेंगे। चाहे आपने पेपर 1 दिया हो, चाहे सेकेंड पेपर दिया हो, बोनस अंक आपको कितना मिल जाएगा और आपका नॉर्मलाइजेशन होने को है, उसका चक्रव्यूह किस प्रकार से रहेगा, हार्ड शिफ्ट वालों को कुल कितने नंबर यहां पर मिलने वाले हैं, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यूपी टेट का जो आपका रिजल्ट रहेगा, आउट होने की तिथि की मैं बात करूं, 20 जुलाई तक आपका कॉपियों का मूल्यांकन कंप्लीट करने का सरकार ने, आयोग ने टारगेट रखा है। कहने का तात्पर्य है कि जो 20 जुलाई आपकी है ना, 20 जुलाई तक जितनी भी आपकी कॉपी है यूपी टेट की, वो कॉपी चेक करने का टारगेट 20 जुलाई है। जैसे ही 20 जुलाई को सारी कॉपियां चेक हो जाएंगी, कुल कॉपियों की संख्या 17 लाख प्लस है ना, 17 लाख प्लस है। कॉपी आपकी चेक हो जाएंगी पूरी और उसके 10 दिन के अंतिम में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है जो आपका लास्ट जुलाई रहेगा, लास्ट जुलाई की किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है, या आपके अगस्त के पहले सप्ताह के बीच में भी रिजल्ट आ सकता है, ये बात याद रखना। अब कई लोग पूछेंगे कि सर आंसर की के बाद रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है। इसका कोई मतलब नहीं है। आंसर की मान लो पेपर आज हुआ, कल वो लोग दे दें, और ऐसा ही हुआ है, ठीक। आंसर की से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर की आपकी प्रोविजनल भी आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कॉपियों की बात है, चेक करने की बात है, उनकी संख्याओं की बात है, तो वो मैंने आपको बताई, लास्ट जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट को लेकर के परेशान मत होइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग बहुत परेशान हो बोनस नंबर को लेकर के। कितने बोनस नंबर आपको मिल जाएंगे, किनको मिलेगा, किस शिफ्ट वाले को मिलेगा, पहली शिफ्ट को, दूसरी को, या तीसरी को, या चौथी को, 2 जुलाई वालों को, या 3 को, या 4 को, किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, आपत्ति हुई है, उन पर क्या नंबर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितने बोनस मिलने की संभावना है। इन पर बात करने से पहले जितने भी मित्रों को पासिंग नंबर से अधिक नंबर आ रहे हैं, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको सुपर टेट एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत है। नौकरी अगर आपको लेनी है तो इस तैयारी को आज से ही आप लोग शुरू कर दो। यूपी सुपर टेट 2026 शिक्षक भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण किताब की, इस किताब में आप सभी को कंप्लीट सिलेबस पूरा आपको मिलने वाला है। स्टडी गाइड के रूप में पूरी की पूरी थ्योरी इसमें आपकी शामिल की गई है। जो भी सिलेबस आपका निर्धारित है, वो सारे टॉपिक इस किताब में आपको मिल जाएंगे, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से यह किताब आपकी आती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और सिलेबस जितना निर्धारित है उतना इस किताब में आपका मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सबसे पहले विषय सूची की। तो विषय सूची आपके सामने कुछ इस प्रकार से रही, इसमें आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, और इसमें आपको हिंदी जो भी आपका सिलेबस है उसी के अनुरूप ये किताब आपकी तैयार की गई है। संस्कृत भी आपको मिल जाएगी, और आपकी इंग्लिश भी इसमें रहेगी। इंग्लिश के साथ इसमें आपको विज्ञान भी मिल जाएगा, साइंस भी आपका पेपर में आएगा, गणित से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, और इसके साथ पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन ये भी आपको इस किताब में मिल जाएगा, और पेडागोजी मिल जाएगी, बाल मनोविज्ञान सीडीपी भी आपको मिल जाएगी। दूसरा, इस किताब में आपको सोल्व पेपर भी मिल जाएंगे, जो भी आपके विगत वर्षों में सुपर टेट के हुए थे, है ना, पेपर भी मिल जाएगा। और उसके साथ प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी तैयारी मजबूत होती है। अगर आप लोग कॉम्बो पैक लेना चाहते हो, एक तो आपको स्टडी गाइड मिल जाएगी, दूसरी आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट की किताब मिल जाएगी, क्योंकि तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी तैयारी मजबूत होती है। इन किताब को लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग इन किताब को खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ बोनस नंबर किस किस को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके प्रश्न ऑब्जेक्शन के लायक थे, है ना। कई शिफ्ट में क्वेश्चन के आंसर जो थे वो एकदम गलत दे दिए गए। जिन क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, ठीक है ना, बिल्कुल गलत हैं, परंतु आपने बिल्कुल सही उत्तर टिक किया था पेपर में, उन प्रश्नों पे आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो वो बोनस नंबर आप लोग कह सकते हो। मान लो आपकी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन गलत थे,
परंतु आपने उन प्रश्नों को बिल्कुल सही किया, सटीक किया, है ना। तो आपके जितने भी गलत हैं उनको आप लोग ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 आपके नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे गलत प्रश्नों पर। बिल्कुल गलत प्रश्नों पर आपको नंबर मिलेगा। और जितने भी मित्रों ने गलत वाले प्रश्नों में गलत ही उत्तर चुना था तो उनको नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। उनको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया। और जितने भी लोगों के गलत ऑप्शन जो आपका है और आंसर की में भी गलत है तो उन लोगों के नंबर अगर आपने जोड़े तो उनके वे घट जाएंगे, ये भी बात याद रखना। जो सही उत्तर रहेगा उसी पर आपको नंबर मिलेगा, बढ़ेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा, याद रखना इस बात को। इसी को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोनस नंबर का खेल। और बोनस नंबर कोई कह रहा भाई 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, अबे पागलों ये नहीं होता। इसमें 2 से 3 नंबर तो मैं बोल सकता हूं जो भी गलत है वो आपके सही कर दिए जाएं और आपके नंबर बिल्कुल सटीक हो जाएं, ये हो सकता है। ना कि किसी के मान लो उसने सही किया उसके 89 आ रहे, 1 नंबर घट बढ़ जाए, वो बात यहाँ पर नहीं हो सकती है। जो गलत है उस पर आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये बात मैंने क्लियर की। और एक बात और आपको समझ लेनी जैसी है वो है नॉर्मलाइजेशन का खेल। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके घट सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है वो थोड़ी मॉडरेट थी, यानी कि कठिन थे। तो सेकेंड में तो 1-2 नंबर बढ़ने का चांस है, 1-2 ही बढ़ेगा, 3 नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ये बात याद रखना, गांठ बांध लो। 3 नंबर का बिल्कुल भी भूल के मत बोल देना। 1 या 2 नंबर का मुश्किल से चांस है, 2 को गोली मारो, 1 को ही आप लोग कह सकते हो। 1 नंबर का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन या 2 नंबर का हो सकता है, 1-2 के बीच में रह सकता है, 3 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, हार्ड शिफ्ट में 1 या 2 बढ़ने के चांस है, इजी शिफ्ट में वैसे घटेगा नहीं, इसमें बढ़ेगा, है ना। इजी शिफ्ट में तो सेम टू सेम रह सकते हैं लेकिन हार्ड शिफ्ट में आपके 1 से 2 नंबर बढ़ सकते हैं। किसके नंबर बढ़ेंगे भाई, हार्ड शिफ्ट वालों के बढ़ जाएंगे, 1 या 2, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। घटेंगे किसके, घटेंगे तो किसी के भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आयोग का एक खुद का इनका फार्मूला है, वो अप्लाई सभी पे करेंगे, उसके हिसाब से आपका नंबरों का नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक। ये बात मैंने क्लियर की, परेशान नहीं होना। कोई कहे 10 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, बिल्कुल गलत बात है वो। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहती है। कट ऑफ की बात करूं, देखो अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हो तो आपको तो 90 नंबर चाहिए हर हालत में, बात यह है। और जितनी भी अदर कैटेगरी हैं उनको नंबर कितने चाहिए, 82 नंबर चाहिए। सीटेट वाला खेला है इसी में भी, अदर के लिए 82, जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए, तब आप लोग सुपर टेट जैसी वैकेंसी में बैठ सकते हो, ठीक। अब रिजल्ट का वेट कर लो भाई, लास्ट आपका जुलाई या अगस्त का पहला सप्ताह। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई हो। और एक काम करना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपके कुल कितने नंबर बने, कितने नंबर आपके बने, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। ओके बाय, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।